हाय करण, हाय वरुण, हाय सिद्धार्थ, हाय आलिया। करण, कैसे आइडिया आया आफ्टर कुछ कुछ होता कि इसी टाइप की फिल्म बनाता हूँ, और लोगों का इंस्पिरेशन ये भी है कि कुछ कुछ होता से मिलती जुलती है। देखिए, ये हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये फिल्म कुछ कुछ होता है जैसे बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ होता है एक प्रेम कहानी है, ये प्रेम कहानी नहीं है, दो दोस्तों के बीच की कहानी है। और वहाँ उनके दौरान जो गुजरता है कंपटीशन के ज़रिए या प्यार मोहब्बत के ज़रिए, तो वो दो हिस्से बन जाते हैं इस दोस्ती के। लेकिन ये फिल्म प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है, देयरफॉर कुछ कुछ होता है जैसे बिल्कुल नहीं है। अपनी कहानी, अपनी दुनिया है, अलग है। आई वुड से कि जो स्कूल हमने यहाँ डिपिक्ट किया इस फिल्म में, वो कुछ ज़्यादा ही ग्लैमरस और बड़ा लगता है, और ऐसे स्कूल नॉर्मली बहरहाल होते नहीं हैं हिंदुस्तान में। फिर भी ये ख्याली पुलाव स्कूल है जो मैंने पकाया है सबके लिए। लेकिन जो जो किरदार है इस फिल्म में, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके उनके दौर, उनकी ज़िंदगी में जो इमोशंस के दौर गुजरती हैं, वो बहुत रियल है। तो ये फिल्म, मैं बार बार ये सबको कहता हूँ कि कुछ कुछ होता है नहीं है, मोहब्बतें जैसे नहीं है, जो जीता वही सिकंदर जैसे नहीं है। ये अपनी दुनिया की फिल्म है, अपनी अलग कहानी है। और जब आप ये फिल्म देखोगे तो अंत में आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि दोस्त कितना महत्व रखते हैं आपकी ज़िंदगी में। सिद्धार्थ, आपने करण के साथ माय नेम इज़ खान में भी काम किया, तो करण एज एन डायरेक्टर, जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो कैसा एक्सपीरियंस था, और अब एज एन एक्टर थे आप तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? करण एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जब हम लोग थे तो तब भी बहुत ही स्वीट थे, और बड़े कंसर्न थे हमारे क्या क्या और हमारी लाइफ में। आई थिंक ये एक ही डायरेक्टर है, बहुत कम डायरेक्टर्स अपने जो एडी टीम के इतने क्लोज होते हैं। उनको सब मालूम है सेट पे क्या हो रहा है, कौन कैसा है, और किसकी मतलब पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरेस्ट लेते हैं, बट इन अ नाइस वे, अच्छी तरीके में। ऐसा नहीं कि उनको उनको है कि अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो वो सुनते हैं। और जब इनके साथ आई थिंक डायरेक्शन के उसमें पहली बार हम लोग लंदन में थे, तो इन्होंने हमें एक सीन दिया था करने के लिए, मेक ओवर उनको। तो तब मैं बहुत नर्वस था कि यार अब करण जो और हमारे जो बॉस थे अब हमारे एक डायरेक्टर टाइप बन रहे हैं जो हमें ही देंगे इंस्ट्रक्शंस। तो तब रियलाइज़ हुआ कि इतने डिफरेंट नहीं है वो, जिस तरह हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, उसी रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, उसी प्रोफेशनलिज्म में ट्रीट करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर ये चाहते तो हमें डांट के भी सिखा सकते थे, पर एज अ डायरेक्टर ने बहुत प्यार से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सिखाया हमें। तो आई थिंक हमारे लिए जो हमारी पहली पिक्चर है, और इससे बेटर डायरेक्टर कोई हो नहीं होता, मतलब जो इतने पेशेंस और प्यार से सिखा रहा है। राइट। आलिया, यू हैव मोर ऑप्शंस लाइक आप भट्ट कैम्प से भी लॉन्च हो सकती थी, सो व्हाई यू प्रेफर टू वर्क विथ करण जौहर प्रोडक्शंस? एक्चुअली मैंने पहले ही डिसाइड किया था, बहुत टाइम पहले डिसाइड किया था कि मैं उन भट्ट कैंप जो कहते हैं आप, उनसे लॉन्च नहीं होने वाली हूँ। और क्योंकि वो एक आसान ऑप्शन होगा मेरे लिए। और जब आपको करण जौहर की फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है तो ओनली एन इडियट वुड टर्न इट डाउन। तो मुझे ये पूछा नहीं गया, बस बोल दिया और मैं कूद गई इस अपॉर्चुनिटी पे। सेम क्वेश्चन टू यू। एक्चुअली मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी था नहीं। मेरे जो पिताजी है वो निर्देशक है, प्रोड्यूसर नहीं है। और अगर आपने उनका करियर ग्राफ देखा है तो उन्होंने कभी न्यू कमर्स के साथ काम नहीं किया है। ही इज़ ऑलवेज वर्कड विद स्टार्स और मोर एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है तो उन्होंने बोला कि बनो, मतलब कुछ करो एक्टर बनने के लिए। तो मैंने अपने क्लासेस वगैरह शुरू किए, करण सर के साथ माय नेम इज़ खान पे भी काम किया, जहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला। और बस मैं भगवान का बहुत तो रेफरेंस वर्क्स करता है? नहीं, रेफरेंस नो, डेफिनेटली ईजियर है, पर ईजियर इसलिए ताकि मतलब आप किसी के ऑफिस में जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो, एक अपॉइंटमेंट मिल सकता है आपको। पर कोई आप पे इतना पैसा नहीं लगाएगा या फिल्म नहीं बनाएगा, क्योंकि मतलब करण, आई डोंट थिंक सो करण चैरिटी कर रहे हैं ऐसा कुछ। उनको फिल्म बनानी थी और उनके लिए उनको 2 एक्टर्स चाहिए थे। और पता नहीं अभी 19 अक्टूबर को ऑडियंस को अच्छी लगेगी नहीं, वो पता चलेगा। करण, आपने क्यों आलिया, सिद्धार्थ, वरुण क्यों सेलेक्ट किया, और ये क्या किसी ऑडिशन के थ्रू? जी बिल्कुल, ऑडिशंस, बहुत ऑडिशंस हुए हैं तीनों के लिए। और ऑडिशंस के बाद ही मैंने ये तय किया कि ये मेरे किरदार निभाएंगे। अभिमन्यु, रोहन और शनाया 3 किरदार हैं जो इस फिल्म के लीड पिलर्स हैं, लीड एक्टर्स हैं। तो उनको चुनना आसान नहीं था। लेकिन मैं जो भी करता हूँ अपने एक इंट्यूशन लेवल पे करता हूँ, ज़्यादा सोच के नहीं करता। कभी कभी कुछ डिसीजंस मैं इमीडिएटली ऐसे ही ले लेता हूँ, ताकि जैसे मैंने कभी कभी कोई स्क्रिप्ट सुनते ही मैंने ये तय कर दिया कि ये मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। सिमिलरली वरुण और सिद्धार्थ मेरे असिस्टेंट्स थे और माय नेम इज़ खान। तो मैं जानता था कि ये दो मैं ज़रूर इनको काम दूंगा धर्मा प्रोडक्शंस में एज लीड एक्टर्स। लेकिन वो फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करने वाला हूँ, ये मैं उस वक्त मैं नहीं कह पाता। लेकिन फिर लेटर ऑन आई टुक दैट डिसीजन
आलिया की भी बहुत सारी ऑडिशंस हुई थी, तो बहुत मेहनत करना पड़ा तीनों को, और उनकी सही मेहनत और रियल मेहनत जो है वो फिल्म की शूटिंग के बाद शुरू हुई, जहाँ उनको ट्रेन करना पड़ा, चाहे वो डांस में हो, फिटनेस में हो, परफॉर्मेंस में हो। और ऐसी कोई अलग बात तो होती नहीं, सब अपनी अपनी पहली फिल्म में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आई थिंक उनकी रियल लिटमस टेस्ट अब होगी फिल्म के रिलीज के बाद, क्योंकि ये जैसा होता है ना कि स्ट्रगल की पीरियड कभी किसी क्रिएटिव इंसान के लिए कभी खत्म नहीं होती। स्ट्रगल जो होता है वो कभी कभी सक्सेस के बाद भी शुरू हो जाता है, जैसा मेरा हुआ था। जैसे पहली फिल्म जब मैंने की थी तो सब कुछ बहुत आसान था, मेरे पिताजी प्रोड्यूसर थे, सब कुछ दिया गया था मुझे, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे सामने था, मैं प्रोडक्शन हाउस का बेटा था। उसके बाद उस पोजीशन को मेंटेन करना, कायम रखना और आगे बढ़ाना, उसमें एक टैलेंट और हुनर और काबिलियत की ज़रूरत होती है। एज डायरेक्टर आपने बहुत सारे स्टार्स बनते देखे, तो व्हाट यू थिंक इन तीनों में से कौन सा आपको लगता है कि आगे जाने वाला शाहरुख खान? देखिए, अमिताभ बच्चन एक है, शाहरुख खान एक है, इनकी जगह कोई ले नहीं सकता और लेना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतनी इतिहास के साथ आए हैं ये दो महान हस्तियां, तो उनकी जगह कोई क्यों ले, अपनी जगह बनाए, ये मेरी यही दुआ है। नहीं, आई मीन टू से ऑन दैट लेवल, ऑन दैट लेवल को कोई नहीं कह सकता, वो अभी तो एक ही फिल्म बनी है उनकी, तो मैं कोई पागल इंसान होगा कि अगर आज मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ये बनेंगे या वरुण धवन ये बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी अपनी अभी सोच, इनकी ख्याल, इनकी एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको कहाँ ले जाती है, क्योंकि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं बने, उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी है, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी एक हुनर जो ऑडियंसेस देखती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक्टिंग, स्क्रीन पे एक्टिंग करने से कोई वो मेगा स्टार नहीं बनता। मुझे हमेशा ये मेरा मानना है कि वो स्टार सुपरस्टार बनता है जब उसकी ऑफ स्क्रीन पर्सोना उतनी ही चार्मिंग है जितनी उनकी ऑन स्क्रीन पर्सोना। राइट। आलिया, ये जो आपका डिसीजन था, इसके अंदर महेश भट्ट साहब का भी मतलब वो भी एग्री थे आपके इस डिसीजन से टू वर्क इन धर्मा प्रोडक्शन? जैसे मैंने कहा, डिसीजन नहीं था मैंने बस एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, उसको मैंने बस पकड़ लिया हाथ में, और उनको एक्चुअली ही डिडंट नो, ही डिडंट केयर, लाइक उनको पता है कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे दूसरे बैनर से एक्टिंग करना है, उनके साथ पहली पिक्चर नहीं करनी थी मुझे, तो ही वाज जस्ट वाचिंग मी एज आई गो, और ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत खुश है। ऐसा जैसा हम लोग सब जानते हैं कि आलिया बहुत अच्छा गाती हैं, आलिया एक लाइन अगर आप गा सको प्लीज़। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेकी तेरी रोशनी दिन चढ़ा, थैंक यू सो मच। इश्क वाला लव।